मोक्षार्थियों, आप ज्ञान की दृष्टि से देखिए तो आपको यही दृष्टिगोचर होगा कि समस्त सृष्टि में, इस विश्व में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वाला तत्व एक ही है, और वह है चेतनात्मक वस्तु। चेतना की महिमा वस्तु स्वरूप में तो है ही, यहां तक कि आत्मा का निषेध करना हो, आत्मा की हयाती को निगेट करना हो, तब भी ये एबिलिटी चेतन की ही है। समंत भद्राचार्य तो यहां तक कहते हैं, तुम आत्मा के होने का निषेध करते हो। कहते हैं बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। यदि ज्ञान होता ही नहीं तो किस साधन से तुम दूषण देते हो? ज्ञान और वचन है तभी तो तुम हमें दूषण दे पा रहे हो कि वस्तु नहीं। अर्थात आत्मा को इनकार करने वाला, उसकी सत्ता को न मानने वाला भी चेतनात्मक होना जरूरी है, अर्थात आत्मा होना जरूरी है। समझ ही नहीं होगी तो कौन निषेध करने को बैठा है? इस प्रकार वस्तु स्वरूप में ज्ञान की महिमा तो सर्वत्र है ही। ग्रंथों में भी जब हम देखते हैं, मत मतांतरों में भी, तो सर्वत्र यह दृष्टिगोचर होता है कि ज्ञान की महिमा अटल है। वेदों में कहा है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। हमारे अष्टपहुड़ ग्रंथ में कुंद आचार्य देव कहते हैं, राणेण लहदी लखम, ज्ञान से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान लक्षण जो है, उसी ग्रंथ में अष्टपहुड़ में कुंद आचार्य देव कहते हैं, राणम नरस सारो, नर के लिए सारभूत चीज एक ज्ञान ही है। प्रवचन सार में कहा गया है कुंद आचार्य देव, आदा राण प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। समय सार की टीका में एक जगह कहते हैं, ज्ञान मात्रा एवं बंध निरोध भवति। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। ऑफ कोर्स यहां पर ज्ञान का अर्थ क्या लेना है बच्चों? चेतन। ज्ञान का अर्थ ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान गुण का सम्यक परिणमन लेना है, सम्यक परिणमन। यहां तक कि लोक में, ये तो स्क्रिप्चर्स में हुआ, ग्रंथों में भी हमने देखा ज्ञान की कितनी महिमा है। लोक में भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन आदि से होती है। व्हाट फॉर? वो दीपक किसका प्रतीक होता है? ज्ञान का। ते वो सदा ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञानमय दीपक निरंतर जलता है। नीतिकारों ने तो यहां तक बोल दिया, ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम। ज्ञान रूपी धन समस्त धनों में प्रधान धर्म है।
इस प्रकार हम देखते ज्ञान की महिमा सर्वत्र है। मोक्षार्थियों, ज्ञान की चर्चा हमारे जिनागम में 3 स्थानों पर उपलब्ध होती है। एक तो मोक्ष मार्ग के प्रकरण में, वहां पर ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा और चरित्र कंपनी में बताए गए हैं। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में श्रद्धा और चरित्र के साथ ज्ञान बताया है। जब प्रयोजन का प्रकरण आता है तो वहां पर आनंद अथवा सुख के साथ ज्ञान को बताया है। एंड पॉइंट थर्ड, जब लक्षण की चर्चा आती है तब सामान्य अवलोकन वाले दर्शन के साथ ज्ञान की चर्चा बताई गई है। इस प्रकार ज्ञान की चर्चा 3 अलग अलग प्रकरणों में बताई गई है। जहां पर जो प्रकरण हो उसके साथ ज्ञान का वैसा साथी समझना चाहिए। हमारा प्रकरण फिलहाल चेतना का चल रहा है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं जरा, इट इज सो सरप्राइजिंग, ये भारी आश्चर्य भरी बात है कि ग्रंथों में कहीं कहीं जीव का लक्षण चेतना लिखा है, अर्थात उपयोग। कल ही एक सूत्र पढ़ा था, दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र, उपयोग लक्षण। कहीं कहीं जीव का लक्षण चेतना, उपयोग ऐसा लिखा है, बट कहीं कहीं हमारे ग्रंथों में जीव का लक्षण केवल ज्ञान, बस इतना ही लिखा है, ज्ञान, बस ओनली ज्ञान। इसका मतलब दर्शन को कहीं कहीं स्पष्ट रूप से गौण किया हुआ नजर आता है। जब समझते हैं तो पता चलता है उसका कारण केवल इतना है क्योंकि ओनली ज्ञान इज आइड। आंख वाला, जानने वाला, निर्णयात्मक सोर्स, साधन केवल ज्ञान है। दर्शन कुछ निर्णय नहीं कर सकता। उसका अंतर्भाव लक्षण में केवल इसीलिए है क्योंकि ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, दैट्स ऑल। अन्यथा दर्शन का स्वरूप समझने के लिए भी हमें ज्ञान का ही स्वरूप समझना पड़ता है। और वैसे कल भी मैं बता चुका हूं, जो जो हमारे प्रतिभास में आ रहा है, ऐसा हमें ख्याल में आता है साफ, वो सब ज्ञान ही हो रहा है। दर्शन की बात यह सामान्य अवलोकन हो चुका, यह तो ग्रंथ बताते तो पता चलता है। जो सामान्य आपके आंखों से आपको ख्याल में आया वो तो ज्ञान होगा, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है, दर्शन नहीं। वो मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा डिफरेंशिएशन के। उसके पूर्व गोमट सर की 16वीं गाथा में बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा हुआ। जब दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, होगा द्रव्य संग्रह आपके सामने है, 43वीं गाथा खोलना जरा, लेट्स सी, मैं भी आजमा रहा हूं, वहां पर देखो मिलता है क्या। दंसन पुब्बम नानम, ऐसा कहीं मिलता है क्या, देख लीजिए जरा। पेज 1010 पर देखिए कहीं मिलता है क्या, मुझे भी बताइए कहाँ मिलेगा। हाँ, 115 है जो मेरी प्रति है, यह अजीबी कहीं की प्रति है। 140, 140, 140।
114। हाँ देखिए 44 तो गाथा देखिए, 44वीं गाथा द्रव्य संग्रह मेरे इसमें 115वां पेज है। हाँ इसमें हाँ इसमें क्या है पहले वर्डिंग्स, दंसन पोवम नानम मिला, हाँ दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। अब लॉजिकली जब दर्शन पहले होता है ज्ञान बाद में होता है, तो जब कर्म बताया आपने 8 कर्म, उसका जो क्रम बताया आपने, लॉजिकली क्या क्रम होना चाहिए था फिर कर्म का? दर्शन वर्ण राइट। इन्हें 2 पॉइंट दे दीजिए। लॉजिकली क्रम यह होना चाहिए था स्टार्टिंग विद दर्शन वर्ण, बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है। कर्मों के क्रम का क्रम ज्ञानावरण से चालू हुआ है। वहां पर शंकाकार ने शंका पूछी, दर्शन के बिना जब ज्ञान होता ही नहीं है, लक्षण में यह अग्रणी है, बड़ा भाई है, तो हर चर्चा दर्शन से ही चालू होना चाहिए। भजन में भी आप ज्ञाता दृष्टा कह देते हो आपको दृष्टा ज्ञाता कहना चाहिए, आदि आदि आदि। तो वहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ बच्चों, अब रहीदादु, प्राकृत का शब्द। व्हाट इज अब रहीदादु? अभ्यर्हित होने से, अर्थात पूज्य होने से ज्ञान को प्रथम स्थान पर रखा है। और कभी कभी ऐसा होता है छोटे भाई को अकल ज्यादा होती है और इसीलिए सिंहासन का अधिकारी छोटा भाई ही होता है। मैंने आपको बताया था शिवाजी महाराज का बड़ा भाई था शंभू महाराज, बट एबल कैपेबल शिवाजी को माना लोगों ने, और था भी। तो ऐसे में उम्र तो कहीं पीछे रह जाती है। ज्ञान की पूज्यता को देखकर कहीं कहीं दर्शन को भी गौण करके लक्षण के रूप में चेतना अथवा उपयोग न कहकर, दर्शन और ज्ञान दोनों न कहकर केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। वो उसकी पूज्यता के कारण। पूज्यता का तात्पर्य क्योंकि ज्ञान ही जानता है और ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। दर्शन क्या करेगा? अंधा करेगा। वो तो भेड़ जैसा है, बकरी का पीछा करना उसका काम है। ज्ञान लीड करता है, निर्णय डिसीजन मेकिंग पूरा ज्ञान करता है। जैसे बुजुर्ग पुरुष घर के करता धरता पुरुष, बाकी के तो बस फॉलो करते हैं उनको। आपकी अहमियत कितनी है घर में? जैसे आपके पापा मम्मी डिसाइड करेंगे वैसे ही तो आप हाँ ना में डोलेंगे, और क्या करेंगे आप। उसी प्रकार ज्ञान डिसीजन मेकर है और हमेशा रहेगा। एक टाइम आएगा जब आपके माता पिता वृद्ध होंगे और घर की कमान आपके हाथ में होगी, तब फॉलो वे करेंगे, लीड आप करेंगे। ये तो समय का तकाजा है। समय समय पर यह बैटॉन बदलती जाती है, कौन लीडर होता है और कौन कौन, बट ज्ञान ऑलवेज लीड्स। इसीलिए कहीं कहीं केवल ज्ञान को मुख्य किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स ज्ञान और दर्शन के बीच के वैसे कल हम देख चुके हैं। विशेष के लिए आप उपयोग नामक पाठ वीतराग विज्ञान विवेचिका में डिफरेंशिएशन के 12-15 पॉइंट से वे देख लेने चाहिए। जो महत्वपूर्ण नोटेबल पॉइंट्स है वे 3 मैं यहां पर बोल के दिखाता हूं आपको। दर्शन में निर्णय की क्षमता नहीं होती, वो निर्णयात्मक नहीं होता।
वैस ज्ञान निर्णयात्मक होता है। दूसरा पॉइंट, इसीलिए आत्मानुभव में, सम्यक दर्शन में, शुद्ध उपयोग में सीधा कार्यकारी ज्ञान होता है। आत्मानुभव शुद्धोपयोग में दर्शन सीधा कार्यकारी नहीं होता। पॉइंट 3, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है। दर्शन मतलब जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित है उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं, सभी ज्ञान नहीं। जो भी ज्ञान प्रवर्तित है इंद्रियों के माध्यम से, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इंद्रियों का आलम्बन ज्ञान के लिए होता है। अब ऐसा लिख सकते हैं, इंद्रियों का आलम्बन दर्शन के लिए नहीं हुआ करता। बस ये 3 पॉइंट्स डिस्टिंग्विश के हो गए। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो प्रकरण हमारे पढ़ने बचे हैं मैं उनको पढ़ूंगा पहले, फिर अपने प्रकरण की ओर हम बढ़ लेंगे। पेज 76 मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर आइए। उसके पूर्व बच्चों किसी को कोई डाउट होगा यहां तक तो वो मुझे पूछ सकते हैं। बाय द वे, ओके, कोई डाउट बोलिए। आपने वो दूसरा क्या बताया था? सेकंड पॉइंट क्या बताया था मैंने? इसीलिए आत्मानुभव सीधा कार्यकारी है और दर्शन में आत्मानुभव सीधा कार्यकारी है और ज्ञान में ज्ञान आत्मानुभव में ज्ञान सीधा कार्यकारी है। दूसरा, पहला दर्शन का क्या बोले? आत्मानुभव में सीधा कार्यकारी नहीं। राइट, एक पॉइंट आप ले लीजिए। आपका क्या डाउट है? यही डाउट था, बड़ा सरल, और 2 बार रिपीट किया तो कोई खास बात नहीं थी ऐसी। यहां तक कितने जन पूरे प्रकरण को समझ रहे हैं जो मैंने कहा? शाबाश। पेज नंबर 76 पर चलिए। देखिए, पैराग्राफ 2। वैसे मिथ्या दर्शन का स्वरूप जो है ना, वहां से पढ़ लेते हैं। मेरा सीधा टारगेट वैसे तो ये पैराग्राफ नहीं है, यह जीव अनादि से, यह पैराग्राफ नहीं है। यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन है, वो वाला मेरा टारगेट है। बट फिर भी भूमिका जमने के लिए ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं बच्चों। कल दर्शन के मैंने 4 अर्थ बताए थे, राइट? यह जीव अनादि से कर्म बंध सहित है, उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि तद्भाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे इग्नोर करिए। तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व, इसलिए अतत्व है वो असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धा। आगे के पैराग्राफ को फोकस करिए आगे अच्छे से। यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यह प्रकरण कौन सा चल रहा है?
दर्शन और ज्ञान। ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, और जब जब भी मोक्ष मार्ग का प्रकरण चलता है तब दर्शन श्रद्धा के अर्थ में होता है। जब जब भी लक्षण का प्रकरण चलता है तब तब दर्शन सामान्य अवलोकन के अर्थ में होता है। जब जब भी लौकिक कथन चलते हैं वहां पर दर्शन का अर्थ आंखों के माध्यम से ज्ञान होना। ऐसे 3 अर्थ कल मैंने बताए थे, इसके अलावा एक अर्थ फिलॉसॉफी का बताया था। यहां पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है बच्चों, इसलिए यहां पर बताया जाता है यहां दर्शन का अर्थ क्या लेना है? श्रद्धा लेना है, श्रद्धा। यहां श्रद्धा नहीं का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ, गौर करिए, यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि प्रकरणवश, कौन से प्रकरणवश? चेतना। इन्हें 2 पॉइंट्स दे दीजिए। मोक्ष मार्ग के प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धा जानना। प्रकरण प्रकरण की बात है, प्रकरण प्रकरण की मुझे भारी हैरानी होती थी पहले। देव शब्द के अर्थ में जब हम कहते थे उनको भी देव कहते थे, और 4 गति वालों को भी देव कहते थे। तो मैं समझता था, मैं सोचता था क्या यार इन्होंने एक ही शब्द रखा ही क्यों, झमेला ही क्यों पा रहे। तो मुझे समझ में आया वस्तुएं अनेक है, शब्द सीमित है। शब्द संख्यात, वस्तुएं असंख्यात। क्या करते वे? अभी आप में से कितने जनों का नाम रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि नाम तो सीमित ही होते हैं। तो हमें प्रकरण प्रकरण समझ लेना चाहिए। देव दुखी अंत में बिल के 6 मास, कहे हम कैसे उनको दे। इस लाइन में कहने की कोशिश की है उस कवि ने कि जो बिलकते हम उसको देव कैसे कहे, लेकिन कहा है उनको देव। समझ में आता है? देव शब्द के कई अर्थ हो गए, ठीक उसी प्रकार दर्शन शब्द के भी कई अर्थ हो गए। वो प्रकरण देखकर आपको निकालते आना चाहिए। प्रकरण वश इसी धातु का अर्थ श्रद्धा जानना, ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं है, श्रद्धा ही संसार मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार मोक्ष के कारण दर्शन का अर्थ श्रद्धा ही जानना। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शाबाश शाबाश। और हाँ, समझ में नहीं आया हो तो हाथ ऊपर न करना, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सजा नहीं दे सकता, न समझने की भी सजा है, क्योंकि हर एक जन के समझने की जिम्मेदारी उसकी अपनी भी है। मेले में बच्चा खो न जाए, इसका ठेका बाप अकेले ने लिया नहीं है। भैया तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, भूखे प्यासे तो तुम ही रहोगे ना। आगे पेज 318 पर आइए, 318। पेज मिलने के बाद थोड़ा कंफर्मेशन दे दीजिए, शाबाश। पैराग्राफ फर्स्ट, फिर प्रश्न, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन का।
सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और सावधान प्रतीति मात्र, इनके एकार्थपना किस प्रकार संभव है। ओके, अभी क्लैरिटी हो जाएगी उसके दिमाग में, भाई ये दर्शन दर्शन एक है, अर्थ कैसे। अभी जैसे ये भी दर्शन है, ये कौन से दर्शन है, तो कहेंगे ये नाम निक्षेप के, इनका न श्रद्धा से लेना देना है, न सामान्य अवलोकन से लेना देना है, बस नामकरण किया है। देखिए उत्तर, प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कभी, एक राजा एक बार भोजन करने के लिए बैठ गया, उसने हुक्म दिया सैंधव आने, संस्कृत बोल रहा था, सैंधव आने। आप संस्कृत डिक्शनरी खोल के देखेंगे सैंधव का अर्थ, तो उसमें घोड़ा मिलेगा आपको। सिंधु घाटी के घोड़े बड़े प्रसिद्ध होते हैं। मैं घोड़ों का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको लगता होगा मुझे हॉर्स राइडिंग भी आती है, मुझे सब आता है, नन ऑफ माय बिजनेस। मैं तो ये कह रहा हूं, सिंधु घाटी के घोड़े बड़े तगड़े और कीमती माने जाते हैं। होता है ना, कहीं इस क्षेत्र के ये नस्ल के ये अच्छे होते हैं, जाफराबादी भैंस अच्छी होती है, गाय यहाँ की अच्छी होती है, आदि आदि आदि। मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता, ठीक उसी प्रकार समझना। तो सैंधव सिंधु घाटी के जो होते हैं वो प्रसिद्ध हो गए वर्ड घोड़ा। सैंधवाने उनका असिस्टेंट घोड़ा लेके आया डाइनिंग टेबल पर तबेले से। अरे भाई, व्हाट हैज हॉर्स टू डू हियर? डोंट यू नो माय डियर, सैंधव का एक अर्थ नमक होता है, नमक। सैंधव सिंधु घाटी में खदानों में सेंधा नमक भी मिलता है, सैंधव। अभी तुम्हें कैसे समझ में आएगा ये? सैंधव सैंधव कहने से सिंधु घाटी के कोई घोड़े ही थोड़ी होते। क्या यार, क्या पाला पड़ा है, गलती तुम्हारी नहीं है। दूसरे दिन लड़ाई के लिए राजा निकला, बोले सैंधव आने, तो नमक की डलिया लेकर आए। भैया तुम्हें समझ में आता है कौन सा प्रकरण चल रहा है, कौन से प्रकरण में कौन सा अर्थ लगाना? शब्द तो एक ही है ना। अरे प्रकरण कौन सा चल रहा है, उस प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाते आना चाहिए। समझ रहे हैं? एक राजा अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। जल क्रीड़ा करते करते राजा पानी उछाल रहा था रानियों पर। मैंने बताया था आपको, मोदक ताड़े, पानी मत उछालो। और ये आदमी राजा लड्डू ला कर उसको मोदक ताड़े, मोदक ताड़े। अरे माँ उदक ताड़े, यहाँ पर लड्डुओं का क्या काम है? प्रकरण प्रकरण यहाँ पर वो कहा है, जो प्रकरण जहां है वैसा वो अर्थ लेते आना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? दर्शन शब्द का अर्थ, अरे प्रकरण देखो और बात करो। उत्तर, प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। सो यह प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना, क्योंकि चक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो
सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है। कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति नहीं होती। और एक पॉइंट लिख लीजिए, दर्शन और ज्ञान की डिफरेंस। ज्ञान सम्यक मिथ्या होता है, दर्शन सम्यक मिथ्या नहीं होता। कौन से दर्शन की बात है यहां? सामान्य अवलोकन वाले। सम्यक मिथ्या नहीं होता यहां। हाँ, मोक्ष मार्ग वाला दर्शन तो सम्यक मिथ्या होता है, क्योंकि वो दर्शन श्रद्धा नहीं। सोम का टेंशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। कम्मेश्वरा सो धम्मेश्वरा। जो कर्म में चुस्त होता है, लौकिक फील्ड्स में एक्सपर्ट होता है, वो धर्म में भी एक्सपर्ट होता है। और जो धर्म में एक्सपर्ट होता है वो लौकिक फील्ड्स का एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्टाइजेशन तो एक्सपर्टाइजेशन है, जहां घुस जाए वहां प्रोफिशिएंसी डेवलप कर लेता है। आगे कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति नहीं होती, तथा श्रद्धा न होता है सो सम्यक दृष्टि के ही होता है, इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति। इसीलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यह श्रद्धा मात्र ही ग्रहण करना। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? बस पेज नंबर 2 को तो पढ़ लिया था ना कल हमने, अरहंत के स्वरूप में से, वो तो पढ़ लिया था। चलिए अब मैं आगे के प्रकरण की ओर बढ़ता हूं। पेज अभी क्वेश्चन 77, 83, ये 2 प्रश्नों को पहले कंप्लीट करता हूं मैं अभी। 77 एंड 83, फिर प्रकरण 89 क्वेश्चन तक वैसे ही चलेगा। मैं जानता हूं 78 से लेकर 82 तक के प्रश्न होल्ड पर रहेंगे। वो क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगा। आज एक चार्ट बनेगा, वो चार्ट खड़ा भी बन सकता है, खड़ा ही बनाइए। आड़े में थोड़ी स्पेस, आड़ा भी बना सकते हैं आप, आपकी मर्जी, कुछ भी प्रेफरेबल हो सकता है। भेद प्रभेद बनाएंगे आज हम, दर्शन चेतना के और ज्ञान चेतना के। उसके पूर्व तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय में फिर खुलवाऊंगा आपसे। खोलने के बाद मुझे थोड़ा कंफर्मेशन दे देना। गुड। कल 8वां सूत्र पढ़ा था, उपयोग लक्षणम। उपयोग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बच्चों? चेतना। चेतना, चेतना कहो, उपयोग कहो, एक अर्थवाची हो। उपयोग लक्षण। आगे का तुरंत सूत्र क्या कह रहा है? स द्विविधो। वह चेतना 2 प्रकार की है। कल हमने आधा ही अंश पढ़ा था, सूत्र का पढ़ा था, आधा अंश के आधा सूत्र पढ़ा था, एक अंश पढ़ा था। अभी बचा हुआ अंश पढ़ लेता हूं। सद्विविधोष्ट चतुर्भेदा, ऐसा सूत्र है। यह 2 प्रकार का है, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। अष्ट चतुर्भेदा, ज्ञान चेतना 8 भेद वाली है और दर्शन चेतना 4 भेद वाली है। अब आप एक काम करेंगे, दर्शन चेतना के नीचे आप वर्टिकल भी एक लाइन खींच सकते हो। वर्टिकल लाइन, आड़ा टेबल बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन खींचकर एरोस 4 करके उसमें 4 नाम आ सकते हैं। दर्शन चेतना, दर्शन उपयोग के 4 भेद बच्चों, और ज्ञान उपयोग के कितने भेद? 8 भेद। इस प्रकार उपयोग के कितने भेद बच्चों? 12। उत्तर भेद 12,
मूल भेद 2, सद्विधोष्ट चतुर्भेदा, 8 और 4 भेद समझना चाहिए क्रमशः। इन्होंने अष्ट और 4 कहकर आचार्य क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन टू यू ऑल, मैं मेरा क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफाई करूं, प्रिसाइज करता हूं, मेरा क्वेश्चन शार्पन करता हूं। आचार्य ऐसा भी कह सकते थे, सद्विधो चतुरष्ट भेदा, ऐसा न कहकर सद्विधोष्ट चतुर्भेदा, ऐसा क्यों कहा? ये मेरा मूल प्रश्न है। हालांकि उत्तर इसमें आ गया, अभी मजा नहीं रहा, मजा तो पहले आता। बट एनीवे, बोलिए। क्योंकि ज्ञान पहले आता है और दर्शन बाद में आता है। और एक शब्द बोलिए। और ज्ञान पहले क्यों? क्योंकि ज्ञान मतलब पूज्य पूज्य होने से। पूज्य का क्या तात्पर्य? निर्णयात्मक, संकल्पात्मक, भेद सहित प्रतिभास, साकार अवलोकन। यह है, यह नहीं है। केवल ज्ञान ही आइड है, आंखों वाला है। अदर्स हैव जस्ट टू फॉलो। इट इज द ज्ञान हु लीड्स। 3 पॉइंट इनको दे दिए जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ गया। वैसे ऑल द टाइम्स यू आर नॉट वेरी अलर्ट, but if at all you try to be alert for the entire class, it will boom your intelligence. Let's see what happens. किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं। आचार्य ने पहले ज्ञान के भेद बताए, फिर दर्शन के, क्योंकि ज्ञान पूज्य है। अभी अभी मैं इसी बात को कह रहा था, इसीलिए 8 कर्मों में भी ज्ञानावरण को पहले लिया। द्रव्य संग्रह खोलिए आगे आप, द्रव्य संग्रह की गाथा खोलिए 5th। नहीं, इट्स ओके, डजंट मैटर। 4th and 5th दोनों गाथा देखेंगे। अभी यहां पर थोड़ा सा फोकस करिए बच्चों, मेरी तरफ। पहले दर्शन उपयोग के, पहले ज्ञान उपयोग के मैं 8 भेद आपको कहूंगा। उससे पूर्व एक नोटिस मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आपके लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ज्ञान चेतना के 5 ही भेद बताए। आई एम अनकंफर्टेबल विथ दैट। संपूर्ण चर्चा के लिए इनको जरूरी था या 8 की चर्चा कराते, केवल 5 की नहीं। ग्रंथों में जहां जहां चेतना की चर्चा है, वह ज्ञान चेतना के 8 भेद ही बताए। यद्यपि ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। बट चेतना की जब बात आती है भेद की, तो 8 भेद बताने पड़ते हैं। वही तो तत्वर सूत्र में अभी बोला, अष्ट भेद बताया, अष्ट। बट सरप्राइजिंगली आपके लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में
पांच ही वेद बताए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। हाउ फनी। आप लिखिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान के बाद कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान। ये 8 भेद ज्ञान चेतना के आप लिख लीजिए। मैं आपको थोड़ी शेयर कराता हूं आपके लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की। अब देखिए जरा यहां क्या लिखा है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 83, ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। कितने भेद बताए? 5। और उन्हीं को डिफाइन करेंगे, छुट्टी कर देंगे। आई एम अनकंफर्टेबल। मैं ये समझता हूं इनको 8 भेद की चर्चा करना चाहिए थी। और आपके वितराग विज्ञान में जब उपयोग पाठ पढ़ाया जाएगा वहां पर 8 भेद गिनाए हैं वहां पर उन्होंने। और एक वन मोर थिंग टू ब्रिंग इन टू योर अटेंशन, इनको चर्चा पहले ज्ञान की करना चाहिए थी, फिर दर्शन की करनी चाहिए। देयर ऑल्सो आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। इसीलिए मैंने पर्सनली 78 to 82 क्वेश्चंस को होल्ड पर रखा और पहले आगे का प्रकरण ले रहा हूं, क्योंकि ज्ञान को समझाए बिना दर्शन को समझाया नहीं जा सकता। व्हाट आई फील इज, यू विल रियलाइज शॉर्टली। इसलिए मैं ज्ञान को पहले पढ़ाऊंगा। और तत्व और सूत्र में भी क्या है? सद्विदोष्ट। पहले किसकी चर्चा है? ज्ञान की चर्चा है। वो कंफर्टेबल है। यद्यपि ग्रंथों में दर्शन की भी चर्चा पहले मिलेगी, आपको मिलेगी, जैसे अभी दिखाने वाला हूं। बट इवन देन इजीनेस का मुझे यही ट्रैक बेटर लगता है। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड दिस वन। ये 8 भेद हो गए। मैं आपसे सुनना चाहूंगा, ज्ञान चेतना के 8 भेद कौन बताएगा? बोलिए दीप। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। इन्हें 2 पॉइंट दे दो भैया। दैट इज नॉट मन पर्याय ज्ञान, दैट इज मन एंड पर्याय, दैट इज नॉट पर्याय। ओके, मन पर्याय ज्ञान। 8 भेद ज्ञान उपयोग के। एंड दर्शन उपयोग के 4 भेद बच्चों। चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग एंड केवल दर्शन उपयोग। अथवा चक्षु दर्शन चेतना, अचक्षु दर्शन चेतना, अवधि दर्शन चेतना, केवल दर्शन चेतना। दर्शन चेतना के 4 भेद ये हो। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 77 में दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? 4 भेद। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। फिर उनको डिफाइन करते रहे। आइए हम द्रव्य संग्रह की 4थी और 5वीं गाथा देख लेते हैं। गाथा पढ़ेंगे। ओ गो दुवियप्पो दंसन। आपको गाथा नहीं मिली? कितने जन को मिल गई गाथा? शाबाश। Do try to read just behind me. Ugo duviyappo dansan nanam cha dansanam cha dudha
चक्षु चक्षु ओहि दंसनमद केवलम नेयम। सी द मीनिंग नाउ। उपयोग के दो विकल्प है। आप कहीं मत देखिए, मैं गाथा ही की तरफ देख रहा हूं, गाथा में से ही अर्थ निकाल रहा हूं। आप मूल प्राकृत की ही गाथा देखिए। वो द्विअप्पो, दो विकल्प वाला है। विकल्प का अर्थ भेद, उपयोग के दो भेद है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। च दंसनम चतुधा, दर्शन के चार भेद है। विज चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ओहि अवधि दर्शन और केवल दर्शन जानना चाहिए। कितने जन समझ रहेगा था ये? शाबाश। ये तो बस अपने रिवीजन के लिए मैं एक सोर्स ढूंढ रहा था। And I immediately recalled these gathas. सी छठवीं गाथा। अट्ठचदुनान दंसण। छठवीं गाथा कितने जन के सामने? सॉरी पांचवी गाथा। नानम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणनानि मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च। सीधा मीनिंग। नाणम अट्ठवियप्पम, ज्ञान 8 विकल्प वाला है, ज्ञान उपयोग। मति, श्रुत, अवधि के अज्ञान वाले भी भेद होते हैं और ज्ञान वाले भी भेद होते हैं। मतलब कुमति को श्रुत को अवधि, यह अज्ञानी की मिथ्या दृष्टि है। मैं विशेष खुलासा जब पढ़ाऊंगा तब कर लूंगा। मणपज्जय केवलम, अभी मन परिहर केवल ज्ञान, और ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष ऐसे भी भेद बनते हैं जो आपके लिए अभी जरूरी नहीं है, अथवा हो तो ले लीजिए। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष होते हैं बच्चों, और अवधि मन परि ज्ञान केवल ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। क्या कहा मैंने? परोक्ष होता है। ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष ऐसे भी भेद है। मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अवधि मन परि और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये आपको वैसे ही जरूरी है। मैं परिभाषा करूंगा तो वो तो वैसे ही कहना पड़ेगा। ये मेरे ज्ञान में आया, देयरफॉर मैं इसको भी स्ट्रेस देने लग गया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? नाउ व्हाट इज परोक्ष, नाउ व्हाट इज प्रत्यक्ष? I don't want to involve now, right now. ये कल ही से चालू होगा प्रकरण। अभी के लिए मैं सूत्र दिखा सकता हूं। कम टू तत्व सूत्र अध्याय 1। छठवां सूत्र कौन सा है? जरा मुझे प्लीज, कैन एनीवन हेल्प मी? सॉरी, इट्स प्रमाण नहीं राधिका ना। 7वां 8वां अद्य परोक्षम कौन सा है? 10वां 11वां है क्या? 11वां है, कंफर्म? देखो अभी उससे पहले मति श्रुत अवधि मन परि केवलानि ज्ञानम, ये सूत्र है। 9वां सूत्र है। देखिए लिसन नाउ। 5 ज्ञान क्या है? मति श्रुत अवधि मन परि केवलानि ज्ञानम, ऐसा सूत्र है। 5 प्रकार के ज्ञान है। तो यहां पर तो 5 ही बताए, 8 बताने चाहिए थे। नहीं, यह सम्यक ज्ञान का प्रकरण है, और सम्यक ज्ञान तो 5 ही होते हैं। ज्ञान 8 होते हैं, सम्यक ज्ञान 5 है। यो कैसे लगाया आपने? सम्यक ज्ञान है तत्प्रमाणे, तुरंत आगे लिखा तत्प्रमाणे, और प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान नहीं। राइट।
मिथ्या ज्ञान के लिए भी आगे मैं एक सूत्र बताऊंगा अभी। ये 5 ज्ञान आ गए बच्चों। तत्प्रमाणे ये सब सम्यक ज्ञान है ऐसा लिख रहे हैं, राइट। तुरंत आगे देखो, आद्य परोक्षम सूत्र है। इससे पहले जो आद्य इस द्विवचन, द्विवचनी शब्द है, मतलब मति और श्रुति ये परोक्ष ज्ञान, और आद्य परोक्षम पहले 2 ज्ञान परोक्ष। मैं कल बताऊंगा परोक्ष का अर्थ बच्चों। और प्रत्यक्षमन्यत ऐसा तुरंत एक सूत्र होगा आगे का ही। बचे हुए ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान। तत्व सूत्र का पहला अध्याय कितने जन को याद है? ओके, अर्थ तो आपको भी पता नहीं होगा वैसे। प्रत्यक्षमन्यत मतलब बचे हुए ज्ञान, अवधि, मन परे और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। कितने जन यहां तक फॉलो कर रहे हैं? अभी 1.5 सूत्र नंबर चलिए। 29वां मुझे बताइए कौन सा है? सर्वद्रव्येषु केवलस्य। सॉरी, 31वां बोलिए। मति श्रुत दयो विपर्यश्च। क्या कह रहे देखिए, मति श्रुत अवधयो विपर्यश्च। उनको एकदम ख्याल में आया, हम सम्यक ज्ञान की चर्चा तो कराए, बट और भी ज्ञान होते हैं। मति श्रुत अवधयो विपर्यश्च, इनकी विपरीतता भी पाई जाती है, मतलब इनका मिथ्या ज्ञान भी पाया जाता है, जिसे कुमति, कुश्रुत और कुअवधिक कहते हैं। ये इस सूत्र से फलित हुआ। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड, बोलो। जैसे ये 9वें सूत्र में हमें सिर्फ 5 ज्ञान की चर्चा बताई, क्योंकि ये सम्यक दर्शन इनका प्रकरण है। लेकिन सम्यक दर्शन, जैसे पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग इनका कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं है। सम्यक दर्शन स्वयं मोक्ष मार्ग है, तीनों मिलके मोक्ष मार्ग होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की एकता। पेट साफ करने के लिए त्रिफला लेने के लिए कहा है। बहेड़ा, आंवला और हरड़ पेट साफ करने के लिए क्या उपयुक्त है? तीनों नहीं, तीनों का मिक्सचर। समझ में आता है? ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न किसी को? आइए, छठी विघात द्रव्य संग्रह, 8 चतु मिल रहा है सबको? आज 2 ही प्रश्न कंप्लीट कर पाए हम, 77 एंड 83। 2 ही प्रश्न हो गए आज। कल 84 से लेकर 89 तक का पैच चलेगा, शायद 2 घंटे चल सकता है, आई डोंट नो। 5 प्रश्न देखते हैं। 8 चतुर्नान दंसण सामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पूर्णदंसणं नाणं। See the meaning now. 8 चतुर्नान दंसण, 8 भेद ज्ञान के करस्पॉन्डिंगली देखो आप, क्रमशः अर्थ लगाना है। 4 भेद दर्शन के, ये जीव के सामान्य लक्षण बताए गए, बट ये व्यवहार से बताए गए। शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान दर्शन ही जीव के लक्षण है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। विशेष रूप से 12 लक्षण है जीव के, और सामान्य रूप से 2 ही लक्षण है, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। और सामान्य करो तो चेतना ही लक्षण है जीव का। दर्शन ज्यादा हम समझ नहीं सकते, इसलिए कहीं कहीं गौण के और केवल ज्ञान को हीरो बनाया। इसलिए समय सार जैसे ग्रंथ में आत्मा ज्ञान मात्र है, और यार तुम तो ज्ञान 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 ही करते हो हर जगह।
क्योंकि ज्ञान को अकल है। हर जगह वही 2-3 बच्चों को आगे, हर जगह कुछ भी हुआ, अरहंता की तो बहुत चलती है यहाँ पर। कुछ भी हो उनके हाथ में चार्ज दे देते हैं। कोई क्यों हम नहीं है कुछ, सब उन्हीं को करते हैं आप आगे, क्योंकि उन्हें अकल है। अब तुम्हें अभी अकल का कोई ठिकाना नहीं है। फिर जब तुम खड़े रह जाओगे अच्छे आगे, तो विचार किया जाएगा ज्ञान को अकल है, इसलिए ज्ञान स्टैंड्स अहेड। मूल काम उसे सौंप दिए जाते। दर्शन के पास डिसिजन का कोई काम नाही. 2 जण असतात, एक सांग कामे असतो आणि एक डोक्याचं काम करतो. समझ में आता है? सांग कामे कितने जन समझते हैं? यहाँ का सामान वहां उठाकर पटकना है भैया, जी हुजूर. खूब वे यहाँ का काम वहां करते, दिमाग नहीं चला सकते. और दिमाग वाला सोचता है यार तुम यहाँ से वहां कर रहे हो, मूर्ख कहीं के, तुम्हारे पास दूसरा भी तो चारा था. एक तुम वहां के गाड़ी ले आते, सामने की गाड़ी पर रखते इसको और वहां से जाकर वहां पर टक्कर आ जाती. इतना सा काम था. ठीक है, सब ऐसा करेंगे, हमें तो क्या है, जैसा आप कहीं वैसा करेंगे. यही तो तुम्हारे में कमी है. ठीक है, देखो साहब, हम अपने औकल से कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें है नहीं. देखो बोलिए, कुछ कहना चाहते. जैसे ज्ञान पूज्य है तो उसे प्रथम रखा जाता है. जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण में भी ज्ञान को पहले रखा है, तो फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान इनमें पहले दर्शन को क्यों रखा जाता है? Although the question is totally different from the current topic, जो हमारा प्रकरण चल रहा है, कभी कभी अनिल जी प्रकरण से एकदम बाहर खड़े रहकर कुछ पूछते हैं जो प्रकरण से संबंधित बिल्कुल नहीं होता. बट मैं अभी निराश नहीं करूँगा क्योंकि आई हैव अ कपल ऑफ मिनट्स टू स्पेयर विथ यू. इनका प्रश्न ये है, जब ज्ञान को हीरो बनाते हैं, जब लक्षण का प्रकरण आता है, क्योंकि ज्ञान इज आइड. आइड मतलब आंख वाला. EYED, आइड, आंख वाला. ब्लाइंड के विरुद्ध वर्ड होता है आइड. इसलिए ज्ञान को आप पहले रखते हो, दर्शन को बाद में रख देते हो. बट जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण आता है तो वहां पर आपने श्रद्धा को पहले क्यों लिखा, फिर वहां पर भी ज्ञान को पहले लिख देते आप. ऐसा प्रश्न ग्रंथ में भी टीका में भी खड़ा हुआ है. वहां पर क्या उत्तर दिया मालूम? वहां पर उत्तर दिया, नहीं, दर्शन अर्थात श्रद्धा पूज्य होने से उसे पहले रखा है. ये पूज्य कहां से हो गई? क्योंकि श्रद्धा सम्यक होने से ही ज्ञान और चारित्र सम्यक होता है. ऐसा वहां पर उत्तर दिया. ज्ञान केवल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. अहम करना, उसे अपना मानना, ये तो श्रद्धा करती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम दिन भर क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्लासेस के माध्यम से? ज्ञान अर्जन. बट इतना ज्ञान पढ़ के जरूरी है मोक्ष होगा किसी को? वो तो ये सोच रहा है कि यहाँ का रूल है, करना पड़ता है. कोई ये सोचता होगा, अथवा किसी के दिमाग में और भी कुछ बातें होगी. बट यदि श्रद्धा हो गई, फेथ, हाँ मोक्ष मार्ग में मुझे यही कार्य करे, तो दैट इज नेसेसरी. इसलिए ज्ञान को सम्यक करने का काम श्रद्धा का है. श्रद्धा सम्यक हुए बिना ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं होता. इसलिए वहां पर श्रद्धा स्टैंड्स फर्स्ट. आप समझ रहे हैं? आपका प्रश्न है बड़े मार्के का. आपके प्रश्न वैसे फालतू तो कभी नहीं होते, कभी कभी प्रकरण से एकदम हटकर होते, बट होते फैंटास्टिक है.
but due to lack of time, sometimes I avoid those. This is really a great question. श्रद्धा को पहले क्यों लिया? है तो वो भी अंधी कायदे से, बट वो जब दिल लगाती है, दुनिया यहां से वहां हो जाए वो छोड़ती नहीं है। फिर बाप ने कहा बेटा तुम्हें इन्हीं से शादी करना है। अकल किसने चलाई इसमें? बाप ने कि लड़की ने? अकल सब पूरी बाप की है। महीना भर नहीं, साल भर खाक छानता रहा है। उनके घर पर जाओ, लड़के के 2-4 विजिट करके आया, फिर लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है, कितने बजे क्या करता है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, उसका कर्जा क्या है, प्रोफेशन क्या है, डिग्री वर्जिन है कि नहीं उसकी, उसका उठना बैठना कितने जनों के साथ है, उसका लौकिक स्टैंड कैसे, ये पूरी नॉलेज कौन इकट्ठा किया है? उसके माँ बाप कैसे है, उसके माँ बाप का बायोडाटा निकालो, ओरिजिनल ही माँ बाप है क्या, गरीब ओरिजिनल है क्या, उसके कागज लाओ, करो। ये सब बिहाइंड द कर्टन काम किसने किया है? दिमागी काम पूरा बाप ने किया। और लड़की कहीं गई देखने? बाप ने पूरे दिमाग लगाकर लड़की के सामने प्रोवाइड किया, ये रॉ मटेरियल, ये लड़का, ये फोटो, ये बायोडाटा उसका, ये ऐसा, ये वैसा है, लाइफ बनेगा। क्या कहा बाप ने? केवल लड़का सदाचारी है, सूर्यास्त तक पानी तक नहीं पीता, मर जाएगा, कट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, अन्याय नीति नहीं कर सकता, दुनिया के सामने झुक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत उसको बरगला नहीं सकती उसके सिद्धांत से एकदम मजबूत है। शरीर के सहस्त्र खंड होने पर भी अभक्षण तो नहीं कर सकता। वो ऐसा है जैसे जो लीड करेगा, मजा आ जाएगा। ये किसने पूरा बैकअप दिया है? बाप ने। लड़की केवल इतना ही कहती है, ठीक है पापा, जो आपने सोचा है मेरे लिए वो ठीक ही सोचा होगा। लड़की क्या बोल रही? ठीक ही सोचा होगा, क्योंकि शी इज अनश्योर ना राइट नाउ। उसको क्या पता बाप किससे शादी करा रहा है मेरे। बट वंस शी गॉट मैरिड, वो गृहस्थी चलेगी बाप की माइंडसेट से कि लड़की के माइंडसेट से? लड़की के माइंडसेट से चलेगी। वहां पर 1000 प्रतिकूलता हो, वहां पर निभना उसका काम है, उसका फर्ज है। वो समर्पण वहां पर लगाए पूरा। समझ में आया क्या कहा? तो उसके वहां पर अच्छा रहने से, टिक करने से बाप की मेहनत पूर्व की रंग लाएगी कि नहीं? तो ये कहा जाता है कि लड़की ने हाँ किया, इसलिए बाप की मेहनत को टैग मिल गया। तो लड़की का हकार जरूरी था उसमें। उसी प्रकार श्रद्धान यह मैं आत्मा ऐसा स्वीकार करे बिना आज तक का पुस्तकी ज्ञान सम्यक टैग को प्राप्त नहीं होता, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वहां पर ज्ञान को पीछे रखकर श्रद्धा को आगे किया है। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग? दीज 5 minutes were totally for you, my dear. They were not useless. चलो, ओके,